बड़ी खबर आई गाजा में इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ सैन्य कार्रवाई से जुड़ी। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के हथियारों के कई गोदाम पकड़ लिए। इजरायल ने दावा किया कि इन गोदामों में हथियार बनाने का काम भी होता है। गाजा में हमास के गोदामों का पता इजरायल की 261 ब्रिगेड ने लगाया और जानकारी दी कि ये गोदाम उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप के आसपास है और इजरायल की 261 ब्रिगेड ने हमास के हथियारों के कई गोदामों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इजरायल की सेना ने ऐसे ही एक गोदाम में रेड का वीडियो भी जारी किया और हमास के हथियारों के एक गोदाम की तस्वीर दुनिया को दिखा दी। वीडियो में दिखा कि इजरायल की 261 ब्रिगेड के जवान बंदूक ताने एक मकान या यूं कहें कि हमास के हथियारों के गोदाम में घुसे और अंदर मौजूद लड़ाकों को सरेंडर की चेतावनी देते हुए गोली चला दी। इजरायल के सैनिक एक गोली चलाकर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एक के बाद एक कई गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज के बीच इजरायल के सैनिकों की आवाजें भी आईं। बातचीत करते हुए इजरायल के सैनिकों ने गोदाम का कोना कोना खंगाल डाला। बंदूक ताने ये जवान मकान का चप्पा चप्पा खंगालते दिखे। उन्होंने पहले एक कमरा खंगाला और फिर दूसरे कमरे में गए और वहां रखी चीजों की जांच की। इजरायल ने एक और गोदाम का भी वीडियो जारी किया। ये वीडियो इजरायल के सैनिकों ने रेड के दौरान ही बनाया। इजरायल ने दावा किया कि इन्हीं गोदामों में हमास का हथियार बनाने का सामान रखा है और वीडियो में ये सामान साफ साफ नजर आया, क्योंकि हमास के गोदाम में रॉकेट के आकार वाली पाइपें नजर आईं। इसके अलावा पाइप के टुकड़े भी नजर आए। इस गोदाम को एक नजर में देखकर लगा कि कबाड़ घर है, क्योंकि जंग के दौरान इजरायल की सेना ने इसे तहस नहस कर दिया। गोदाम में घुसते ही वहां कई कुर्सियां रखी हुई नजर आईं और अंदर के कमरों में रॉकेट बनाने का सामान रखा दिखा। और इजरायल ने दावा किया कि उत्तरी गाजा में उसने ऐसे कई गोदामों को खत्म कर दिया और हमास की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी, क्योंकि जंग के शुरुआती दिनों में ही खबर आई थी कि हमास ने दक्षिणी इजरायल में अपने गोदामों में तैयार की गई मिसाइलें दागी थी और इजरायल पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया था। और गाजा में इजरायल की सेना उसी हमले का जवाब दे रही है। उत्तरी गाजा में तो हालत इतनी खराब हो गई मानो वहां खंडहर के अलावा कुछ बचा ही ना हो। इजरायल की 261 ब्रिगेड ने जबालिया कैंप के आसपास हमास को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया और टारगेट पर निशाना साधा। सबसे बड़ी बात ये कि उनका प्लान एक पूरी की पूरी इमारत गिराने का था। इसीलिए उन्होंने फोन के जरिए एक दूसरे से संपर्क किया और जैसे ही हरी झंडी मिली, इजरायल के एक सैनिक ने बटन दबाया। इधर बटन दबा, उधर इमारत में बम फूटा और देखते ही देखते इमारत में आग लग गई और जबरदस्त धुआं उठा। इससे पहले इजरायल के सैनिक ने एक दीवार का सहारा लेकर कंधे पर रखे रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। उसने जैसे ही रॉकेट दागा, जबरदस्त धमाका हुआ, धुआं उठा और आसपास लगे शीशों के टुकड़े गिरते दिखे। हमास के हथियारों के गोदाम को ध्वस्त करने के लिए वहां बुलडोजर भी पहुंच गए और फिर शुरू हुआ एक्शन। इजरायल के सैनिक बंदूक ताने एक एक कोना छानते दिखे। उन्होंने पहले एक दरवाजा खोला, वहां छानबीन की और फिर दूसरे दरवाजे से झांक कर देखा। और इतनी छानबीन के बाद आखिरकार वो असली जगह पहुंच गए, क्योंकि आखिरकार उन्हें हमास के हथियारों का एक और गोदाम मिल गया, जहां रखे हथियार देखकर इजरायल के सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि वीडियो में जमीन पर खतरनाक हथियार रखे नजर आए। बंदूकों और उनकी गोलियों के अलावा वहां कई धमाकेदार हथियार भी थे। इजरायल के एक सैनिक ने खुद एक एक चीज की जानकारी दी। उसने पहले एक बम जैसी चीज दिखाई, फिर कुछ जैकेट दिखाई और अंत में उसने रॉकेट लॉन्चर की तरह इस्तेमाल होने वाला स्टैंड दिखाया। इजरायल की सेना ने जानकारी दी कि उसकी 261 ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा में जबालिया कैंप के आसपास ऐसे कई गोदामों पर छापे मारे। और इस बीच उसकी सेना की दूसरी टुकड़ियों ने दक्षिणी गाजा में हमास लड़ाकों की धरपकड़ जारी रखी। इजरायल की 414वीं बटालियन ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में हमास के एक बड़े लड़ाके को मारने का दावा किया और उसे मौत के घाट उतारने का वीडियो जारी किया। वीडियो में हमास लड़ाका एक मकान में छिपा दिखा।
उसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर जैसी चीज भी नजर आई। वीडियो में हमास लड़ाके की हर हरकत को हाईलाइट करके दिखाया गया। थोड़ी देर मकान में छिपे रहने के बाद जैसे ही उसे मौका मिला, वो रॉकेट लॉन्चर लेकर भागा और दौड़ते हुए एक इमारत से दूसरी इमारत में घुसा। लेकिन जैसे ही वो अगली इमारत की ओर बढ़ा, आसमान से मौत बरसी और 2 मकानों के बीच बम गिराया गया, जिसके बाद धमाके के साथ तेज रोशनी भी दिखाई दी। इजराइल की 414वीं बटालियन ने दावा किया कि उसने बम हमास लड़ाके के ऊपर गिराया और वो वहीं का वहीं ढेर हो गया। यानी गाजा में उत्तर से दक्षिण तक इजराइल की सेना ने कहर बरपाया। अब तो वो मैन टू मैन मार्किंग के सिद्धांत पर काम कर रही है, क्योंकि वो पहले हमास लड़ाकों के ठिकानों और इन्हें पहचानती है और फिर हमला करती है। उसने हमास को जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह खूब नुकसान पहुंचाया और दावा किया कि इजराइल की सेना ने हमास की 1500 सुरंगों का पता लगाकर उन्हें बर्बाद कर दिया। हमास की कई सुरंगों का तो इजराइल की सेना ने वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में इजराइल के सैनिक सुरंग के अंदर कार तक चलाते दिखे थे और इजराइल ने ऐसी ही एक सुरंग का एक और वीडियो जारी किया। इसमें इजराइल के कई सैनिक सुरंग में घुसने की जगह पहुंचे और फिर एक सैनिक धीरे धीरे सुरंग के अंदर दाखिल हुआ। जो सैनिक सुरंग में दाखिल हुआ, उसके हेलमेट पर कैमरा लगा था और इस कैमरे में सुरंग के अंदर की तस्वीरें कैद हुई। वीडियो में दिखा कि सुरंग के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी और सामने बहुत लंबी सुरंग नजर आई और सैनिक ने सुरंग का पूरा मुआयना किया। इजराइल ने दावा किया कि दक्षिणी गाजा में ऐसी सैकड़ों सुरंगें हैं और हमास ने इन सुरंगों का जाल स्कूलों, अस्पतालों और मस्जिदों के नीचे फैलाया है। और इजराइल की सेना सुरंगों के इसी जाल को काट रही है। और यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि उसने हमास के प्रमुख फाइनेंसर सुबी परवाना को एक हमले में मार गिराया है। यानी गाजा में हमास को पाई पाई के लिए मोहताज करने का इंतजाम कर दिया, क्योंकि इजराइल के मुताबिक सुबी परवाना अपने भाइयों के साथ मिलकर हमास की मिलिट्री विंग और उसके लड़ाकों की सैलरी के लिए करोड़ों रुपए देता था। वो ये रकम अपनी कंपनी के जरिए हमास तक पहुंचाता था और इजराइल की सेना ने जानकारी दी कि उसने रफा बॉर्डर के पास सुबी परवाना को घेर कर मारा, जबकि फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने रफा बॉर्डर के नजदीक रात में एयर स्ट्राइक की और इस हमले में 50 लोग मारे गए। और इजराइल के मुताबिक इस हमले में हमास का बड़ा फाइनेंसर मारा गया। यानी इजराइल हमास के लड़ाकों और हमास को पैसे देने वालों दोनों को खत्म कर रहा है। खबर तो ये भी है कि सुबी परवाना को मारने का ऑपरेशन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने चलाया और इस काम के लिए मोसाद की स्पेशल यूनिट को काम पर लगाया गया। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि मोसाद गाजा समेत कई और देशों में छिपे बैठे हमास लड़ाकों की तलाश कर रही है और इसी तलाश ने मोसाद को सुबी परवाना तक पहुंचा दिया। यानी इजराइल की सेना, वायुसेना, नौसेना और मोसाद हाथ धोकर हमास के पीछे पड़े हैं और सीज फायर के दबाव से बेपरवाह हमास को खत्म कर रहे हैं। हालांकि इजराइल ने खुद माना कि हमास का अंत करने में वक्त लगेगा। इस बारे में इजराइल की कैबिनेट में सवाल भी पूछे गए और इस सवाल के जवाब में इजराइल के एक मंत्री ने लादेन का उदाहरण दिया और बयान दिया कि लादेन को मारने में अमेरिका को 10 साल लग गए थे, तो इजराइल को भी हमास का अंत करने में समय लग सकता है।